हेलो बेटा, आज हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 ध्यान से समझेंगे, बहुत इजी है। ऑन 1 जनवरी 2015 जयपुर ट्रांसपोर्ट कंपनी परचेज अ ट्रक फॉर ₹4 लाख 1 जनवरी 2015 को ख़रीदा था। उसके बाद 1 जुलाई 2016 को ट्रक का एक्सीडेंट हो गया और वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गया और बाद में इंश्योरेंस कंपनी से हमें सिर्फ कितने रुपए रिकवर हुए? 3 लाख रुपीज़। ये बाय बैंक में नहीं जाएगा, बाय इंश्योरेंस कंपनी जाएगा, बिकॉज बेचा नहीं है, पैसा नहीं मिला है, हमारी सेटलमेंट हुई है अभी इंश्योरेंस कंपनी से 3 लाख रुपए में। फिर इन्होंने हमें क्या बोला? ऑन द सेम डेट, उसी डेट पे हमने एक ट्रक और ख़रीदा है 5 लाख रुपए का। तो ठीक है, चलिए आइए अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहले आपने 2015 को टू बैंक परचेज़ किया 4 लाख का। उसके बाद आपने क्या किया? 2015 31 मार्च में ही आपने डेप्रिसिएशन लगाया। देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन कब से कब तक का है? जनवरी से मार्च तक का, क्योंकि जनवरी में आपने मशीनरी खरीदी है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपका आ गया 20,000 रुपये। बैलेंस आपका निकल जाएगा, 4 लाख में से 20,000 गए, बैलेंस कितना आ गया? 3,80,000। उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपका 2015 ही चलेगा, क्योंकि देखो ध्यान से देखो, मशीनरी खरीदी है 1 जनवरी 2015। तो 1 जनवरी 2015 ईयर शुरू होगा कब? 1 अप्रैल 2014 को शुरू हुआ होगा, पर जनवरी में वो लग गया 15। तो यहाँ भी 15 ही आएगा और यहाँ भी 15 ही आएगा, क्योंकि आपका जनवरी से लेके दिसंबर तक तो 15 ही चलेगा ना। तो 1 अप्रैल 2015 को इसका बैलेंस कितना हो गया? 3,80,000। अब 2016 31 मार्च को जब डेप्रिसिएशन लगेगा, बैलेंस कितना है? बैलेंस पे लगता है आपका 3,80,000। 3,80,000 का आपका कितना लगेगा? 20%। 3,80,000 का आपने 20% लगा दिया, कितना आया? 76,000। बैलेंस कैसे निकलेगा? 3,80,000 में से 76,000 आपने क्या कर दिए? माइनस। तो ये फर्स्ट मशीनरी का आपका बैलेंस आ गया। अब 1 जुलाई को एक्सीडेंट होता है, ठीक है, 1 जुलाई को एक्सीडेंट होता है। आपकी 1 जुलाई को वैल्यू कितनी थी? ध्यान से देखिए, 3,04,000। 1 जुलाई को एक्सीडेंट हुआ, अप्रैल को बैलेंस था इतना, तो अप्रैल से लेके जून तक तो मशीनरी आपने यूज़ की है। इंश्योरेंस कंपनी से मिले हैं आपको 3 लाख रुपए जो रिकवर हुए हैं। अप्रैल से जून का 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपका बनता है 15,200। अब एक बार इसके वर्किंग नोट्स देखते हैं। आपका बैलेंस था, जिस साल में आपकी एक्सीडेंट हुआ ट्रक का, बैलेंस था 3,04,000। 3 महीने ट्रक आपके पास था, तो 3 महीने का डेप्रिसिएशन आपने माइनस कर दिया। तो अब बैलेंस कितना है? 2,88,800। रिकवर हमें कितने हुए इंश्योरेंस कंपनी से? 3 लाख। देखो बैलेंस कम था, रिकवर ज़्यादा हुए, तो इस केस में हमें क्या हुआ? प्रॉफिट। यानी कि ट्रक की कॉस्ट बनती तो इतनी थी, पर हमें मिले कितने? 3 लाख। तो 11,200 का हमें क्या हो गया? प्रॉफिट। प्रॉफिट हुआ है तो कहाँ पे आ जाएगा? 1 जुलाई टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, 11,200 आ गया। ये आप वर्किंग नोट्स में ऐसे प्रॉफिट निकाल के दिखाएंगे। क्लियर है? उसके बाद फर्स्ट मशीनरी का ख़त्म। सेकंड मशीनरी आपने 1 जुलाई को ही परचेज़ की है 5 लाख की। अब इसका डेप्रिसिएशन लगेगा 9 महीने का, क्योंकि जुलाई को खरीदी है। जुलाई से लेके मार्च कितने महीने हो गए? 9 महीने। 9 महीने का डेप्रिसिएशन आ गया 75,000। बैलेंस कैसे निकलेगा? दोनों को माइनस करके, बस ध्यान से देख सकते हो। ये चीज़ें आप वर्किंग नोट्स में निकालेंगे। कहीं भी अगर आपको लगे कि डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये पूरे क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, जो मैंने आपके वर्किंग नोट्स इसमें निकाले हुए हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक, ये सबसे इजी क्वेश्चन है, इसमें डेट नहीं दी हुई, सीधा ईयर लेके चलेंगे हम। एक कंपनी है, ठीक है, उन्होंने एक मशीनरी खरीदी है 1 लाख रुपए की, जिसमें से 10,000 रुपये का एक बॉयलर था। यानी कि उस 1 लाख की मशीनरी के अंदर 10,000 का बॉयलर था। रिड्यूसिंग बैलेंस लेके चलना है, 10% डेप्रिसिएशन है, 5 सालों का मशीनरी अकाउंट बनाना है। आपको कहा गया ड्यूरिंग द 5th ईयर। 5th ईयर में क्या हुआ? बॉयलर यूजलेस हो गया। मतलब 1 लाख का आपने टोटल ख़रीदा था मशीनरी, जिसके अंदर 10,000 का बॉयलर था। तो मशीनरी, बाकी मशीनरी कितने की होगी? 90 की। तो हम शुरू से ही 2 अलग अलग केस लेके चलेंगे। क्यों? क्योंकि हमें शुरू से ही पता है, इन्होंने बता दिया कि 1 लाख में 10,000 का बॉयलर है और वो बॉयलर आगे जाके हम बेच रहे हैं।
जब हमें पता है कि इसको बेचना है तो पहले से ही हम इसको अलग लेके चल सकते हैं। तो 90,000 का हमने एक अलग मशीनरी ले दी और सेकंड में हमने दिखा दिया बॉयलर। तो 2 मशीनरी की तरह, जैसे आप 2 मशीनरी परचेज़ करते थे ना, 2 मशीनरी की तरह 5 साल तक इसका करते जाइए। देखिए पहले साल का डेप्रिसिएशन, बैलेंस यहाँ आया, फिर इस पे डेप्रिसिएशन लगा, फिर बैलेंस, कोई डेट वगैरह तो है नहीं, फिर डेप्रिसिएशन लगा, फिर बैलेंस, फिर डेप्रिसिएशन लगा, फिर बैलेंस। जब हम 5th ईयर पे आए तो 5th ईयर में आपकी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस इतना था और बॉयलर का बैलेंस इतना था। सबसे पहले हम बात करते हैं बॉयलर की। बॉयलर को हमने बेचा, बॉयलर को बेच के कितना पैसा आया, इतना, ठीक है। डेप्रिसिएशन यहाँ पे लगेगा नहीं क्योंकि डेट नहीं दी होती तो हम ये मान के चलते हैं कि आपका बिल्कुल ईयर की स्टार्टिंग में ही आपने बेच दिया। इट हैज़ बीन अज्यूम दैट बॉयलर कमेंसमेंट पे ही लिया गया था। कमेंसमेंट मतलब 1 अप्रैल को ही। जब डेट ना दी हो तो हम डेप्रिसिएशन नहीं निकाल सकते ना कितने महीने का है, तो हम ये मान के चलते हैं कि साल की शुरुआत में ही बेच दिया। तो बॉयलर था 6,561 का, वो कितने का बिका, 2,000 का, तो लॉस हुआ, लॉस यहाँ पे आ गया। सेकंड का हो गया बॉयलर का। फर्स्ट का आपका बैलेंस कितना है, 59059, इसका 10% आपने डेप्रिसिएशन लगाया। बैलेंस कैसे आएगा, अमाउंट में से आपने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया, इसका क्या आ गया, बैलेंस। सबसे इजी क्वेश्चन था, इसमें तो कुछ नहीं था, बस आपको ये ध्यान रखना है कि 1 लाख के 2 पोर्शन करके चलने हैं मशीनरी और बॉयलर के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा स्पेशल है, समझने का है। देखिए, लक्ष्मी लिमिटेड परचेज अ मशीनरी फॉर ₹40,000 ऑन 1 अक्टूबर 2015। डेप्रिसिएशन है 10% डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे ऑन 1 जनवरी 2018 को। देखो आपकी मशीनरी थी 40,000 की, इसका 1/4 हिस्सा आपका ख़राब हो गया जो कि हमने बेच दिया और उसी डेट पे हमने एक नई मशीनरी खरीदी है। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले आपने क्या किया, परचेज़ की 1 अक्टूबर को मशीनरी, फिर आपने इसका क्या लगाया, डेप्रिसिएशन। देखो 40,000 का 10% कितने महीने का, 6 महीने का, क्योंकि अक्टूबर में लिया है। बैलेंस आ गया, ये बैलेंस आपका नेक्स्ट ईयर में चला गया। नेक्स्ट ईयर फिर आपका क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन कैसे निकला, देखो आपका बैलेंस है 38,000 का कितना परसेंट हमने निकाला, 10%। बैलेंस कैसे आया, 38,000 में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दिया। अब हम बात करते हैं 2017 की। यहाँ पे आपकी फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस कितना है, 34,200, ठीक है। और इसी साल हमने एक और मशीनरी खरीदी है 15,000 की। पर यहाँ पे ये आप वर्किंग नोट से बनाएंगे कि जो मशीनरी आपकी 34,200 की थी, इसके 2 पार्ट्स कर दिए, 1/4 एंड 3/4। ये 1/4 वाला हिस्सा हम बेच रहे हैं, ये 1/4 वाला हिस्सा हम बेच रहे हैं। तो सेलिंग हमें इसका पूरा प्रोसीजर करना होगा। जब मैंने 34,200 का 1/4 किया तो कॉस्ट कितनी आई, 8550। इस पे डेप्रिसिएशन निकालना है। ये बिकी कब है, जनवरी में, तो कितने महीने का डेप्रिसिएशन लगेगा, 9 महीने का। देखो डेप्रिसिएशन निकाला हुआ मैंने, 1/4 कॉस्ट, 10% और 9 महीने का डेप्रिसिएशन। इस जो ये मशीनरी बिकी है 1/4, ये 1/4 हिस्सा आया, फिर इस 1/4 का डेप्रिसिएशन निकाला जो कि कितना है, 641। ये सेलिंग अमाउंट है, ये डेप्रिसिएशन है। अब देखो कॉस्ट में से डेप्रिसिएशन को माइनस किया तो ये बैलेंस आ गया। वो मशीनरी बिकी कितने की है, 6,000, इतना बैलेंस था। 6,000 की आपकी ये मशीनरी सेल हुई है, तो देखो बैलेंस इतना है, मशीनरी इतने की सेल हुई है, तो आपका यहाँ पे क्या हुआ, लॉस। ये आपका क्या आ गया, लॉस। लॉस को हम कहाँ दिखाते हैं, यहीं पे दिखाएंगे। तो ये तीनों 1 जनवरी को जो 1/4 हिस्सा बिका है उसकी एंट्री है, ये बिकने की एंट्री, ये डेप्रिसिएशन और ये आपका क्या है, लॉस बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यहाँ से आपका क्या निकल आया, ये लॉस। आपका ये हिस्सा हो गया, इसकी हमने सारी एंट्री भी कर दी। डेप्रिसिएशन की एंट्री हो गई डेप्रिसिएशन में, सेलिंग हो गई बाय बैंक में, और ये आपका लॉस, ठीक है। अब जो हिस्सा रह गया 3rd 4th हिस्सा, वो कितने का है, 25,650 का। 3rd 4th जो हमने निकाला वो कितने का है, 25,650। इसका डेप्रिसिएशन पूरा 10%, यहाँ पे हम इसका बचे हुए का डेप्रिसिएशन निकाल रहे हैं ना, तो डेप्रिसिएशन जो निकलेगा वो बचे हुए अमाउंट पे लगेगा। बची हुई अमाउंट कितनी है हमारी, 25,650। 25,650 का जब 10% किया तो कितना आ गया, 2,565 रुपये। ये आपका क्या आ गया, डेप्रिसिएशन। अब देखो कॉस्ट आपकी 3rd 4th की कितनी है, 25,650। इस पे हमने डेप्रिसिएशन कितना लगा दिया, 2,056।
डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया तो ये क्या आ गया, बैलेंस। क्या आ गया, बैलेंस। यहाँ पे इन्होंने बैलेंस दोनों का इकट्ठा दिखाया हुआ है, आप अलग अलग दिखाएंगे। तो ये आपका फर्स्ट मशीनरी का बैलेंस आ गया 23,085 रुपये। सेकेंड मशीनरी जो आपने खरीदी थी 15,000 की, जनवरी में खरीदी है, तो 15,000 पे 3 महीने का आपका लगेगा। देखो जनवरी में आपने खरीदी है सेकेंड मशीनरी 15,000 की, 3 महीने का डेप्रिसिएशन आया 375 रुपये। बैलेंस कैसे आएगा, 15,000 माइनस 375। सेकेंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन आपका लगा, इसमें ये क्या है आपका बैलेंस। बैलेंस कैसे आया, 15,000 में से 375 माइनस कर दिए, ये इन दोनों का आपको टोटल दिया हुआ था। अब ये बैलेंस नेक्स्ट ईयर में आ गया। ये जो इन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया हुआ है इकट्ठा लगाया हुआ है, आप जब इनका 10-10% करके अलग अलग निकालोगे तो उनका टोटल यही आएगा। फिर बैलेंस जो निकलेगा उनका टोटल भी यही आएगा। इन्होंने ये टोटल अमाउंट का निकाला हुआ है। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं, ध्यान से देख लीजिए। ये जो पेंसिल से लिखा हुआ है, फर्स्ट ईयर बिल्कुल सिंपल है, सेकेंड ईयर सिंपल है, थर्ड ईयर के आप वर्किंग नोट्स देख सकते हैं। 1/4 हिस्सा हमारा सेल हुआ, 1/4 पे डेप्रिसिएशन लगा, 1/4 का लॉस आया। फिर जो 3/4 हिस्सा रह गया था उसका डेप्रिसिएशन लगा, उसका लॉस आया। दोनों का मैंने आपको अलग अलग बैलेंस निकाल के भी दिखा दिया है। आप यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और वर्किंग नोट्स में भी अगर आप इसी तरह से करके दिखाएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन ईजी हो जाएंगे करने। अब आपको कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। इस मेथड का आपका सिर्फ एक क्वेश्चन रह गया है जिसमें थोड़ा ट्रिकी चीज़ें हैं जो हम कल डिस्कस करेंगे। यहाँ तक के लिए कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।